बड़ा अच्छा प्रश्न है कि स्त्रियों का ताड़न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या विचार करें। तुलसी बाबा की एक चौपाई को बार बार लोग इस विषय में संदर्भ में ले लेते हैं कि ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, ढोल की ताड़ना तो आवश्यक है निश्चित रूप से, क्योंकि उसका स्वर वैसा ही निकलेगा। पर क्या ढोल को ताड़ना के चक्कर में धबाधब पीटे जाएंगे? कभी ढोल को भी ताड़ना तो देनी है, पीटे जाओ, किंतु उसको पीटने की कोई कला तो है, उस पर थाप देने की कोई कला तो है कि उसमें से वो ठीक स्वर निकले, कि केवल पीट ही रहे हैं उसको, जहां मन किया वहां लाठी बरसा दिया, जहां मन किया वहां लाठी बरसा दिया। ऐसा नहीं। निश्चित रूप से एक बड़े अच्छे तरीके से उसकी यदि थाप दी जाए तो उसमें से अच्छी स्वर लहरियां निकलती हैं। गवार की बात वो है कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति है उसकी ताड़ना, अर्थात उसको बार बार संकेत तो करना ही पड़ेगा ना। जो अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहा उसको आपको संकेत करना पड़ेगा कि ऐसा कर लो, अब इसके बाद ये कर लो, इसमें ये मिला दो, उसमें से वो निकाल दो, वहां से सामान हटा दो। आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो श्रम कर सकता है पर वह बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है, बुद्धि का प्रयोग आपको करना है। तो लठ लेकर के, लाठी लेकर के उसको मारने नहीं दौड़ना है। लठ और लाठी की आवश्यकता नहीं है। मूढ़ के लिए ढोल और गवार, ढोल के लिए थाप देने की आवश्यकता है, गवार के लिए केवल नियंत्रण रखने की आवश्यकता है कि वह सधा हुआ कार्य करे, वह किसी भी प्रकार से कार्य को गलत रूप से न कर दे। केवल इतना भर ध्यान रखना है, इससे अधिक की तो विषय ही नहीं। क्षुद्र की बात कही गई। बहुत से लोग क्षुद्र को जाति संज्ञक कहते हैं, किंतु जाति नाम की कोई प्रथा पर हम विश्वास नहीं करते। यह कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यहां सारा कुछ कर्म प्रधान है। आप क्षत्रिय का कार्य करेंगे आप क्षत्रिय कहलाएंगे, आप ब्राह्मण का कार्य करेंगे आप ब्राह्मण कहलाएंगे, आप वैश्य का कार्य करेंगे तो वैश्य कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आप निंदनीय कार्य करेंगे, शोचनीय कार्य करेंगे, तो भैया फिर थोड़ा सा अलग होकर के क्षुद्र भी कहलाएंगे। किंतु क्षुद्र केवल वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी बुद्धि कार्य न कर रही हो। भागवत में इतने बड़े सुंदर उदाहरण दिए गए हैं जहां क्षुद्र जिसको कहा गया वो क्षुद्र ब्राह्मण। क्षुद्र ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ? क्षुद्र ब्राह्मण अर्थात पटभ्रष्ट हो या वो पूर्ण बुद्धि से प्रयोग ना कर रहा हो, कार्य ठीक ना कर रहा हो। तो भगवान के चरण है भाई शूद्र, परम पूजनीय भगवान की किस श्री विग्रह के किस मूल भाव के दर्शन करने का हमें मन रहता है? मुखमंडल, और मुखमंडल के बाद चरण। भगवान की वंदना कहां करते हैं? चरण। अरे भैया यदि चरण ही नहीं हो तो भगवान खड़े ही कहां हो? आप और मुझे चलने के लिए क्या चीज सबसे अधिक आवश्यक है? चरण। तो बहुत ध्यान रहे, जाति संज्ञक शब्द नहीं है। क्षण में द्रव्यति, यानी ईश्वर जिस पर एक क्षण में द्रवित हो जाए वही क्षुद्र है। मैं भी भगवान के सामने जाता हूं, जिस समय भगवती के सामने जाता हूं तो अत्यंत क्षुद्र भाव से जाता हूं कि भगवती मैं बड़ा सूक्ष्म हूं, क्षुद्र हूं, मुझे स्वीकार कर। स्कंद पुराण अष्टम उपचार में भी स्पष्ट है, जन्म न जायते क्षुद्रः। हमें देखते ही जिसको देखते ही हमारे मन द्रवित हो जाए, आह्लादित हो जाए या द्रवित हो जाए, दया का भाव, करुणा का भाव आ जाए। छोटे से बालक को गोद में लेते ही जब वो रोता है तो हमारे मन में क्या भाव आता है? कहते हैं अरे क्षुद्र बालक। क्षुद्र बालक अर्थात छोटा बालक। क्षुद्र को ताड़ना का विषय केवल इतना है कि उसको हम एक प्रकार का मानसिक दबाव न दें। जो उसके अधिकार का कार्य है वो केवल उतना ही करे। इस पर ध्यान दें कि वो व्यसन कर रहा है तो व्यसनों को न फैलाए, और यदि वो कर रहा है तो उसे किसी प्रकार से ताड़न अर्थात उसको कंट्रोल करके उन सब चीजों से विलग कर मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जहां तक नारी का विषय है तो नारी के लिए एक चीज कही गई कि नारी एक रत्न है, बहुमूल्य रत्न है किसी भी सांप्रदाय का। नारी हमारे जीवन की पहली गुरु नारी है।
हमें जन्म देने वाली नारी है, हमारे संरक्षण के लिए वर्ष में अनेक अनेक व्रत करने वाली नारी है। और एक और चीज कर दूं कि स्त्री त्वं पुमनासि त्वं, ऋषियों ने जब कभी पूर्व में विचार किया कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने पहले कहा स्त्रीत्वम, तो पहले स्त्री है, पुमनासि त्वं उसके बाद पुरुष है। तो ईश्वर का वो प्रथम स्वरूप, भगवान विष्णु का वह सुंदर मोहिनी स्वरूप, ईश्वर का वह प्रथम स्त्री स्वरूप हमारे लिए रत्न के समान है। उसका सुरक्षा हो, उसका संवर्धन हो, उसकी स्वतंत्रता को कहीं कोई कष्ट ना आए और कहीं किसी प्रकार की बाधा के साथ वो न रहे। उसके ताड़न का अर्थ इन शब्दों में लिया गया, केवल उसको साध के रखा जाए, उसको संरक्षित रखा जाए, स्वातंत्र्य भी, उसका स्वतंत्रता भी उसकी खंडित न होने पाए, उसका सम्मान, उसकी मर्यादा बनी रहे। इसके इतर कुछ और अर्थ नहीं लेना चाहिए।